दोस्तों, क्या आपको पता है दुनिया में सबसे ज्यादा तकलीफ किस चीज की होती है? जी हाँ, किसी भी इंसान का जलकर मर जाना दुनिया में सबसे ज्यादा तकलीफ देह होता है। और क्या आपको पता है दुनिया की दूसरी बड़ी तकलीफ क्या हो सकती है? जब माँ अपने बच्चे को जन्म देती है, जिसे हम लेबर पेन का नाम भी देते हैं। ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी तकलीफ मानी जाती है। और दोस्तों, अमेरिका में 1% तक औरतें जन्म देते वक्त मर भी जाती हैं और एक साल में 3,03,000 औरतें बच्चे को जन्म देते वक्त मर जाती हैं। मतलब कि 830 औरतें एक दिन में और हर 2 मिनट में एक औरत बच्चा पैदा करते वक्त मर जाती है। यकीन माने ये बहुत ही ज्यादा तकलीफ देह होता है, मगर किसी की पैदाइश बहुत ही अच्छा एहसास पैदा करती है। इंसानों के बच्चे पैदा होने का अमल हम सभी जानते हैं, मगर क्या आपने कभी जानवरों को जन्म देते हुए देखा है? इस वीडियो को देखकर आप खुदा की कुदरत पर अश कर उठेंगे। जी हाँ नाज़रीन, ये वीडियो मैं सिर्फ इसलिए दिखाना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीख सकेंगे। इस वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि कैंगरू के बच्चे कैसे पैदा होते हैं, जो कि आपको बहुत ही ज्यादा हैरान कर देने वाले हैं। पिछली वीडियो का शाउट आउट जाता है फहद शाह को, जिन्होंने बहुत ही प्यारा कमेंट किया था। आपका बहुत शुक्रिया। आप भी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में चूज मी लिखकर अपना प्यारा सा कमेंट लिख सकते हैं, ताकि आइंदा आने वाली वीडियो में शाउट आउट सिर्फ और सिर्फ आपको ही मिले। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक मादा हाथी जब चाहे अपना बच्चा पैदा कर सकती है? मतलब वो जब चाहे बच्चा पैदा करने का वक्त आगे बढ़ा सकती है, यानी कि बच्चे को बाहर आने से रोक लेती है। और अक्सर ये तभी होता है जब बच्चा दिन के वक्त पैदा हो रहा होता है, क्योंकि हाथी ज्यादातर रात के अंधेरे में बच्चे को जन्म देते हैं। यह है ना कमाल की बात। और एक मादा हाथी 22 महीने बाद बच्चे को जन्म देती है। जब हाथी का बच्चा पैदा होता है तो वो 120 किलोग्राम का होता है, जबकि अफ्रीका के हाथी का बच्चा 165 किलोग्राम तक का भी हो सकता है और बच्चा 3 फीट तक लंबा होता है। और मजे की बात तो ये है कि ये बच्चा एक दिन में पैदा होने के बाद 12 लीटर माँ का दूध पीना शुरू कर देता है। अगर आपको ज्यादा हैरानी नहीं हुई तो जरा इस जानवर को भी देख लें। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ चीता की। इसे मेलानी चीता भी कहते हैं। चीता बहुत ज्यादा हिसास किस्म का जानवर होता है, इसी वजह से बच्चे के जन्म का वक्त उसके लिए बहुत ही ज्यादा तकलीफदेह होता है। इस चीते ने कई घंटे बाद एक बच्चे को जन्म दिया था और फिर कुल 5 बच्चे पैदा हुए थे। नाज़रीन, ये फुटेज 19 सितंबर 2014 की है। क्या आपको पता है समुद्री जानवर जैसा कि डॉल्फिन वगैरह अपने बच्चे को जन्म कैसे देती है? क्या वो पानी में ही चलते हुए अपने बच्चे को जन्म दे देती है? डॉल्फिन एक वक्त में एक बच्चे को ही जन्म देती है, मगर अक्सर ये 2 भी हो सकते हैं। डॉल्फिन का बच्चा 12 महीने बाद पैदा होता है, जो कि इंसान के बच्चे से भी ज्यादा का वक्त है और पैदा होते वक्त काफी घंटे भी लग जाते हैं। ये डॉल्फिन अपने बच्चे को जन्म दे रही है और ये फुटेज हवाई की है। पानी के अंदर जन्म देना आम तौर पर आसान होता है। डॉल्फिन को देखकर ऐसा नजर आता है कि इसकी एक और दुम निकल आई है, मगर यहाँ इस डॉल्फिन ने बच्चा पैदा कर दिया है। और हैरानी की बात तो यह है कि बच्चा पैदा होते ही फौरन से माँ के साथ तैरना भी शुरू कर देता है। उसे तैरता देखकर ऐसा लगता है कि वो माँ के पेट से ही ये सब कुछ सीख कर आया है। मगर नाज़रीन, सच तो ये है कि ये सब उसके जीन में ही शामिल है। राइनो अपने बच्चे को 18 महीने बाद जन्म देती है और 2.5 साल बाद ही दूसरे बच्चे को जन्म दे सकती है। और ये राइनो 20 साल की है और अपने बच्चे को जन्म दे रही है। इस जानवर का बच्चे को पैदा करने का वक्त बहुत ही कम होता है। शुरू में माँ बच्चे को अपनी जुबान से साफ करती है। पैदा होने वाला बच्चा 25 से 45 किलो के करीब होता है। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि राइनो का बच्चा सींग के बगैर पैदा होता है, जो कि चंद माह में ही उसके सर पर उग जाता है और फिर सारी जिंदगी ये सींग उसके सर पर बड़ा होता रहता है। राइनो का बच्चा इतना ज्यादा कमजोर होता है कि खुद से उठ भी नहीं सकता। अब आपको बहुत ज्यादा हैरानी होने वाली है, क्योंकि अब मैं आपको दिखाऊंगा कि कैंगरू का बच्चा कैसे पैदा होता है। जब कैंगरू का बच्चा पैदा होता है तो उस वक्त वो एक एम्ब्रियो ही होता है। इसे देखकर ऐसा लगता है कि ये ठीक से पैदा ही नहीं हुआ या फिर वक्त से पहले ही पैदा हो गया है, मगर ऐसा हरगिज नहीं है। ये बच्चा पैदाइश के वक्त 1 उंगली के साइज से भी छोटा होता है, जो मुश्किल से 2 सेंटीमीटर लंबा होता है और इसका वजन 1 ग्राम या इससे भी कम हो सकता है। और नाज़रीन, एक मादा कैंगरू 21 से 38 दिन में अपने बच्चे को जन्म दे देती है,
जो कि काफी हैरानी की बात है, और ये एक वक्त में 4 बच्चों को ही जन्म दे सकती है। नाज़रीन, मादा कैंगरू को दूसरे जानवरों की तरह तकलीफ नहीं होती और बच्चा आराम से रेंग कर बाहर आ जाता है और कैंगरू को पता भी नहीं चलता, और फिर ये माँ के थैले में चला जाता है और कई महीने वहीं गुजारने के बाद फिर से वापस बाहर आता है। दोस्तों, आपको इस वीडियो में सबसे ज्यादा कमाल का जानवर कौन सा लगा, हमें कमेंट में लाजमी बताइएगा। अगर आप इस वीडियो का पार्ट 2 भी देखना चाहते हैं तब भी आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली किसी ऐसी अच्छी सी वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।